अब जब बिलाल आ गए, या रसूलल्लाह हुक्म, फरमाया हुक्म क्या है, चढ़ जा बैतुल्लाह की छत पे अजान दे। अब सुनो, जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं बैतुल्लाह की छत पे मुंडेर पे चढ़ने लगा गिलाफ को पकड़ के, तो फरमाया मैं रोने लगा। तो मुझे याद आया कि अबू जहल तो तुझे बहुत मारता था यार। फरमाते मुझे याद आया कि एक दिन मेरा वैसे ही दिल किया मैं अल्लाह के घर को हाथ लगाऊं, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं थी। फरमाया जब मैं बैतुल्लाह में अंदर घुसा, अभी चौखट ही पार की थी, तो उमैया ने मुझे देखा और मुझे उस वक्त तक मारता रहा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया, और मुझे यह कहता था अच्छा तेरी इतनी हैसियत है कि तू बैतुल्लाह में आएगा। फरमाया जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पर चढ़ रहा था मैं रोने लगा, और मेरे दिल ने कहा यार बिलाल ऐसा क्या कर दिया तूने कि आज तू बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। तो फरमाते फिर मैंने अपने दिल को कहा खुद कि बिलाल ये जो प्यारे पैगंबर है ना, इनकी मोहब्बत की वजह से आज तू बैतुल्लाह की छत पर है। और बिलाल ने छत पर चढ़ के ना, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप बिलाल पर, कुर्बान जाए पूरी दुनिया के मुसलमान सैयदना बिलाल पर, बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के बिलाल ने सिर्फ आजान नहीं दी, खुदा की कसम बिलाल ने तो वो काम कर दिया जो क़यामत तक के लिए निराला ही काम है। अब आप कहते होगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया है जी, आपको नहीं पता? वो बताओ पता है कि नहीं? वो बोलो यार, खंडवे वालों बोलो तो सही, पता है कि नहीं? नहीं पता? खंडवा नाम है यहाँ का, खंडिया, अच्छा। वो पता है कि नहीं? नहीं पता? वो बोलो पता है नहीं? इमाम है आपके गांव में? अरे सच्ची बताओ है? हमारे मुफ्ती वसीम अकरम साहब बैठे हैं, मुझे पकड़ के लाए लुधियाना से, और सुबह ही पहुंच गए थे लुधियाना के, तो हो सकता है भाग ना जाए बीच में से। तो मुझे कहने लगे मेरे ननिहाल है, अब्बा के ससुराल है, जाना ही पड़ेगा वहां। तो मैं पूछ रहा यहां, इन्होंने भी एक दफा कुरान सुनाया, इमाम है आपके यहां? है? कितनी तनख्वाह है इमाम की? कितने? 8,000? इतने ज्यादा? अच्छा इतना तो पता होगा, हो तो देहाती सारे ही, कि जितना गुड़ डालोगे। अब ये पता क्यों नहीं? मैंने एक दफा पंजाब में कहा मुफ्ती वसीम अकरम साहब को, शायद याद हो, मैं कह यार मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाओ। तो वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर थे वो मेरे से बहसने लगे कि हज़रत इतनी ना कराओ, इतनी ना कराओ। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो नवाब हैं, तो वो भी मीटिंग में थे। तो मैंने कहा यार तनख्वाह को छोड़ो, ये जूते बड़े अच्छे पहने आप। तो कहने लगे उस्मान भाई ये 22,000 के हैं, एडिडास कंपनी के आए हैं। तो मैंने कहा फिर अच्छी बात है, आप लोगों को जूतियों की जरूरत है, इमामों की नहीं है। जितने चौधरी हंस रहे हो ना, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डुबकी लगाओ। अगर आप इमाम को यौमिया 1,000, यौमिया मतलब डेली 1,000 नहीं दे सकते, एक मजदूर की दिहाड़ी जितना भी, तो आपको दीन कोई नहीं समझा सकता। ये लिख लो, ताकत लिख लो इसको, आपको दीन कोई नहीं समझा सकता। जिस बंदे को अपने बीवी बच्चे पालने की फिक्र है, अपनी औलाद को वर्दियां सिलवाए, ट्यूशन के कपड़े, ट्यूशन की फीस देनी हो, किताबें देनी हो, और 8,000 तुमने उसकी तनख्वाह देनी हो, तो तुम्हारी बूढ़ियों को हम 500-500 के तावीज़ ही देंगे, तुम्हें कोई सीरत नहीं बताने वाले हम। शर्म कर लो थोड़ी बहुत, बिना मजाक के कर रहा हूं। अगर दीन को चाहते हो, अगर रसूलुल्लाह से प्यार है, तो बाकायदा पाबंद कर लो अपने इमाम को कि हमने तो सीरत सुननी है, सीरत पढ़नी है, क्योंकि कुरान की हर आयत सीरत नबी है। और वो सुनाएगा कौन? सिर्फ इमाम। और इमाम कब सुनाएगा ईमानदारी से? जब वो अपने बच्चों से बेनियाज होगा। वो बेशर्म मुक्तदी हैं जो इमाम को 30,000 रुपए से कम देते हैं, उनको कोई भी बंदा दीन नहीं समझा सकता। तो मैं बता क्या रहा था तुम्हें? सैयदना बिलाल ने जो छत पे चढ़ के काम किया वो किसी ने नहीं किया। क्या किया पता है? आप लोग हज करने गए? जो नहीं गए अल्लाह उनको करवा दे।
हम जब हज करने जा रहे हैं, वो जो काले से रंग का कमरा बना है वो बैतुल्ला है। उसके चारों तरफ जो बिल्डिंग बनी है वो मस्जिद हराम है। मस्जिद में जब खड़े होते हैं बैतुल्ला की तरफ मुंह करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि बैतुल्ला की दीवारें हमारा किबला है। और अब जब कोई बैतुल्ला की छत पे ही चढ़ जाए, बिलाल कहते हैं जब मैं बैतुल्ला की छत पे चढ़ा मेरे दिल ने कहा काबा कहां? अब काबा कहां है? मदीने में थे तो मक्के की तरफ मुंह करके आजान देते थे, अंदर मस्जिद में खड़े होंगे तो बैतुल्ला की तरफ मुंह करके आजान देंगे। रसूलुल्लाह ने कहा फतेह मक्के का मौका है कि बिलाल बैतुल्ला की छत पर चढ़ जा। इस कमरे की छत पर चढ़ गया हूं। अब काबा किधर है? वो भी रसूलुल्लाह का आशिक है, रसूलुल्लाह का सहाबी है। देर नहीं लगाई, फरमाया एक उंगली कान में दी और शहादत वाली उंगली और अपना चेहरा बैतुल्ला के सेन में उस तरफ किया जहां पर रसूलुल्लाह खड़े हुए थे और आजान देनी शुरू की। और क़यामत तक के मुसलमानों को बताया कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो फिर, क्योंकि कादियानियत हो, शकीलियत हो, जितने बड़ी फितने आ जाएं, बिलाल ने काम ही ऐसा कर दिया। और अल्लाह की मसलियत देखो, इन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे को उस वक्त जब अपना काबा बनाया तो फिर वो जिन्हें काबा बनाया, जिस जात को अल्लाह की बड़ी मसलियत थी, ये आजान दे रहे हैं अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। और वो जो काबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तवाफ करना शुरू कर दिया। अब बिलाल आजान देता है, रसूलुल्लाह तवाफ करते हैं, रसूलुल्लाह जिधर घूमते हैं बिलाल भी अजान में उधर ही घूमता है और मुसलमानों को बताता है कि याद रखो तुमने सिर्फ उधर जाना है जिधर रसूलुल्लाह गए हैं, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ वही है, खातिमुन नबिय्यीन वही है, काबे का काबा सिर्फ वही है। हमने बैतुल्लाह को बैतुल्लाह इसलिए माना है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा यह बैतुल्लाह है। कुरान की सनद, कुरान इसलिए कुरान है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि यह कुरान है। मस्जिद इसलिए मस्जिद है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा यह मस्जिद है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं। तो छोटी सी बात समझ लो, जो लोग ये समझते हैं कि बैठकर किसी के साथ नौजुबिल्लाह खत्म नबूवत के मौजू पर बात हो सकती है, जिसके दिल में शुबा आ जाए, थोड़ा सा शुबा कि नाउज बिल्लाह मुनकिरे खत्मे नबूवत के साथ बैठ सकते हैं, वो भी ईमान से खारिज है। क्योंकि हर एक गुनाह की माफी है, अल्लाह और उसके रसूल से बगावत की कोई माफी नहीं है। अब फिर क्या हुआ? अब जब ये अजान भी हो गई, नमाज भी हो गई, अब तुम्हें तो पता है पीरों से तो मिलते रहते हो नहीं भाई? अरे बड़े बड़े मौलवी आते हैं नहीं? तो जब कोई बड़ा मौलवी आता है, कोई पीर आता है, कोई बुजुर्ग आता है, तो पता क्या करते हैं हम? कोई बड़े चौधरी साहब को बोलते तुम्हारे घर खाना खिलाएंगे। तो गरीबों की तो आजकल चलती नहीं, तुम्हें पता क्या। तो वहां मक्के में भी रेस लग गई। सारे बड़े बड़े जर्नैल जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, सबकी कोठियां वहां। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं आपने सुनी नहीं पहले, अगर दोबारा सुननी है तो कल से अपने मौलवी को रोजाना, हाँ, अगर पता लगा कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो दोबारा बुलाने के लिए लुधियाना तशरीफ मत लाइएगा।